चिदानन्दं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या आनंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 7 श्लोक अध्याय 1 श्लोक 41। हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नायातना मृत्युहेतवे। नारायण सबका भला हो। जैसा कि पिछले दिनों निरूपण चल रहा था, प्रमादो वही मृत्यु हो। प्रमाद मृत्यु है। स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम प्रमाद है। प्रमा वास्तव बोध का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद है। सनत सुजातीय एक पर्व है महाभारत में। सनत सुजातीय पर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का
भाष्य है। महाभारत को इतना महत्व दिया भगवत पाद ने, उसमें जो विष्णु सहस्रनाम है उस पर भी शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है। गीता सन्निहित है, उस पर भी शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है। सनत सुजाति पर भी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का भाष्य है। मोह को मृत्यु मानना चाहिए या नहीं? मोह मृत्यु है, परंतु मोह मूल अज्ञान। तुलसीदास जी ने सनत सुजाति का अनुशीलन करके यह भाव व्यक्त किया, मोह का भी मूल कारण अज्ञान है, उसी का नाम प्रमाद है। स्वाभाविक ब्रह्मभाव से प्रच्युति तो संभव नहीं है, लेकिन आध्यासिकी प्रच्युति संभव है। प्रमाद मृत्यु है। जीवन में प्रमाद को स्थान नहीं देना चाहिए, लेकिन इतना सूक्ष्म है प्रमाद कि जागरूक रहने पर, सतर्क रहने पर भी इसका सन्निवेश हो ही जाता है। सनत सुजाति इत्यादि 5-6 साल के बाल गोपाल सदृश परिलक्षित होते थे। जय विजय ने उनके महात्म्य को नहीं सुना होगा पहले। कभी कभी दायित्व के निर्वाह में संलग्नता, व्यस्तता के कारण भी बहुत से ज्ञान विज्ञान से व्यक्ति च्युत रहता है या सुदूर रहता है। भगवान विष्णु का दर्शन करने वाले की भावना से सनत सुजात इत्यादि आए। नंग धरंग बाल गोपाल दिगंबर समझकर जय विजय ने भगवान तक पहुँचने में व्यवधान डाला, प्रवेश नहीं होने दिया। इतना सा प्रमाद हुआ। किसी के महत्व को, महात्म्य को न समझना, शरीर आदि की दृष्टि से उसके स्वरूप का अंकन करना, यहाँ यह प्रमाद है। कोई 5-6 साल का व्यक्ति परिलक्षित होता है, बच्चा ही है, अभी नादान है, लेकिन क्या पता ज्ञान विज्ञान में वो वृद्ध हो, कि प्रमाद हो गया। प्रत्यक्ष में तो बाल गोपाल दिखते थे, 5-6 साल के, दिगंबर थे, निर्विकार थे, निरीह थे। जय विजय नहीं परख पाए कि ये पूर्वजों के अभी पूर्वज हैं। देखत बालक बहुकालीना, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर, उनके वय को ही प्रमाण मानकर, उनके महात्म्य का अंकन न होने के कारण रोक दिया। उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। भगवान विष्णु से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। 5-6 साल के बालक को हम प्रवेश दें या न दें, इसमें भगवान से क्या पूछना है। बस क्या था, उनका जो प्रमाद था उनके पतन का कारण बन गया। इससे यह शिक्षा है कि अप्रमत्तेन वेधव्यम। जीवन में सतत जागरूकता चाहिए। क्षणिक तनिक प्रमाद भी व्यक्ति के पतन में हेतु होता है। फिर जिनका जीवन हर क्षण प्रमादग्रस्त ही है, उनके पतन के पतन के पतन के पतन का स्वरूप समझ पाना तो बहुत विकट। क्षण भर का प्रमाद भी व्यक्ति को वैकुंठ से च्युत कर सकता है। वैकुंठ कुंठा अवरोध रहित जो स्थान है,
ब्रह्मलोक ही बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी पर उसका भी अत्यंत उज्जवल परिष्कृत स्वरूप वैकुंठ है। वहाँ तक किसी की गति हुई हो तो कर्म उपासना का, विवेक का, संयम का, दिव्यता का कितना बल और वेग उसके जीवन में होगा, कल्पना कर सकते हैं। इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित योग्यता के बल पर, लेकिन वे भी 2-3 मिनट के अंदर ही, 2-4 क्षणों में ही वैकुंठ से च्युत हो सकते हैं और हजारों वर्षों तक अधम पापमय असुर कोटि के हो सकते हैं। समझ पाना कठिन है, लेकिन इतिहास है, विश्वास तो करना ही है। यह उन्होंने शाप दे दिया। शाप क्यों दिया? हमारे मार्ग में अवरोधक कैसे हो गए तुम? हमारे लिए अंदर बाहर का भेद नहीं है, हम विवेकी हैं, हमारी अप्रत्याहत गति है, उसमें व्यवधान क्यों डाला? अब समर्थ तो समर्थ ही होते हैं, शाप दे दिया। तत्काल, वो भी नहीं साल भर 2 साल बाद, तत्काल हुए वैकुंठ से च्युत हुए। च्युत होते होते विचित्र स्थिति थी उनकी। इन बाल गोपालों को, सनत सुजात आदि को दया आ गई। उन्होंने कहा अच्छा 3 जन्म अवश्य होंगे, क्योंकि बहुवचन की पूर्ति तो 3 जन्म के बिना संभव नहीं है। उसके बाद तुम यथास्थान आ जाओगे। अनुग्रह प्राप्त होने पर भी निग्रह कितना भयंकर हुआ। हिरण्यकशिपु की आयु, हिरण्याक्ष की आयु की गिनती करें, भगवान ही उद्धारक बने, फिर भी रावण की आयु कितनी थी, कुंभकर्ण की आयु कितनी थी, ऐसे ही शिशुपाल दंत वक्त्र की आयु कितनी थी। इसका अर्थ है कि तनिक सा प्रमाद कई जन्मों के लिए विघ्नकारक हो सकता है, अधोगति में हेतु हो सकता है, लाखों वर्षों तक पतन में हेतु हो सकता है। इसलिए सतत जागरूक रहना चाहिए, अप्रमत्तेन वेधव्यम्। वही कालांतर में दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में व्यक्त हुए। हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण, संपत्ति का द्योतक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, ईशावास्योपनिषद। हिरण्मय पात्र के द्वारा, हिरण्मय पात्र के द्वारा, हिरण्यमय पात्र के द्वारा सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्यमय पात्र के द्वारा सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वं पूखन्न पावृणु सत्य धर्माणि दृष्टये। सत्य तक पहुँचने के लिए हिरण्य अवरोधक है। इन दोनों का नाम हिरण्य परख हुआ। हिरण्य अक्ष, हिरण्य कशिपु, जिनकी दृष्टि में सुवर्ण धन ही नाच करे, सुवर्णमयी दृष्टि हो जाए, पलंग इत्यादि भी जिनके सोने के हों, वे शोषक अवश्य होंगे। तो लोभ के प्रतीक हिरण्य, लोभ की प्रधानता से एक जन्म। रावण, कुंभकर्ण काम की प्रधानता से, दंत्रवक्त, शिशुपाल क्रोध की प्रधानता से मान लें। त्रिविधम नरकस्येदम, भगवद गीता के 16वें अध्याय के अनुसार नरक के खुले हुए द्वार हैं। खुले हुए द्वार,
इसका मतलब अनियंत्रित काम क्रोध लोभ नरक में हेतु है, नरक में हेतु। इसलिए तीनों पर संयम होना चाहिए। असुर बनाने वाले यही तीन हैं, काम क्रोध लोभ। सर्वथा काम का त्याग, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग संभव नहीं है। तो मर्यादा की सीमा में काम क्रोध लोभ को प्रश्रय दें, मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके काम क्रोध लोभ ना हो। याज्ञवल्क्य उपनिषद में बहुत बढ़िया आया, क्रोध किए बिना न रहा जाए तो क्रोध पर क्रोध कीजिए। क्या याज्ञवल्क्य उपनिषद, क्रोध के बिना न रहा जाए तो क्रोध पर क्रोध कीजिए। नैमिषारण्य में एक व्यक्ति था, सुमिरन पूजन उसका नाम रखा गया था। हर समय क्रोध की मूर्ति ही था। हम जहाँ रहते थे उस विभाग में रख दिया गया था। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं था। हम लोग स्वयं भोजन बनाते थे, रसोईया भी हमको प्राप्त नहीं था, उसको भी देते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं कि लड़े झगड़े बिना हो जाए। एक दिन हमने अमरनाथ मिश्र जी आदि से कहा, एक मैं अभिनय करूँगा, किसी प्रकार इसे क्रोध का अवसर नहीं दूंगा, फिर ये क्या करता है देखूंगा। आइए आइए, मैंने कहा सुमिरन महाराज आइए आइए। वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ खड़े होइए। कितनी रोटी चाहिए? 5। हमने कहा अमरनाथ मिश्र जी इनको 7 रोटी दीजिए। अब उसके लिए तो आइए आइए, किसी का अपमान तो करना मैं जानता ही नहीं, हमारा स्वभाव, लेकिन क्रोधी ठहरा। अब उसको आइए 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 पधारिए, बैठ के पाना हो बैठ के पाइए, ले जाना हो ले जाइए। कितनी रोटी चाहिए? मान लो उन्होंने कहा 5, तो हमने कहा 7 दो, 6 कहा तो हमने कहा 9 दो। उसके बाद मैं छिप गया कि अब ये करता क्या है, क्रोध का अवसर नहीं दिया। वो भोजन अपने कमरे में जाकर उसने रखा। उसके बाद कुल्हाड़ी ली। हम लोग वन में रहते थे, जंगल में। जंगली सहतूत के वृक्ष को माँ बहन की गाली दे और काटे। हमने अमरनाथ मिश्र जी आदि, आगे चल के वो चिन्मयानंद सरस्वती जी महाभाग हमारे गुरु भाई हुए, कहा कि देखिए कितना क्रोध इसमें, आज इसको क्रोध का कुछ भी अवसर नहीं मिला। कुल्हाड़ी लेकर निरपराध वृक्षों को माँ बहन की गाली दे, 2-3 बार फिर काटे। हमने कहा ये व्यक्ति को रोज 10-20 को नहीं मार देता, यही क्या कम है। बड़ी विकट स्थिति होती है। तो ये काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार हैं। मर्यादित हूँ, इनका क्लिष्ट नहीं अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। कमनीय परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, यह भी तो काम है। इससे बढ़िया काम का उपयोग क्या होगा? काम तारक बन गया, मारक नहीं। कुचला आदि होता है ना, तो वैद्य लोग शोधित करके मारक कुचला को तारक बना लेते हैं, मारक संख्या को भी तारक बना देते हैं। ऐसे ही काम तारक हो जाता है। गोपांगनाओं ने काम का विषय भगवान को बनाकर अपना उद्धार कर लिया। कमनीय परमात्मा को प्राप्त करने की कामना उद्धार में हेतु हो जाती है। क्रोध पर क्रोध करें, या बहुत बढ़िया वाल्मीकि रामायण में है, इस समय कौन ऐसा वो मंडल पर व्यक्ति है जो उचित समय तक उचित पात्र पर उचित मात्रा में उचित विधा से क्रोध करता हो।
राम भगवान के परोक्ष रूप से गुणगणों का वर्णन है। कौन समय इस भूमंडल पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये सब गुण हों। अंत में भगवान रामभद्र राजकुमार राम जी में वो घटाया गया, चरितार्थ किया गया। तो एक गुण ये भी है, कौन ऐसा इस समय भूमंडल पर व्यक्ति है उचित पात्र पर उचित समय तक उचित मात्रा में क्रोध करना जानता हो। तो क्रोध का अक्लिष्ट उपयोग हो गया। याज्ञवल्क्य के उपनिषद में तो बहुत बढ़िया आया, क्रोध पर ही क्रोध कर दीजिए, काम को ही मिटाने की कामना कर लीजिए। क्या लोभ को दूर करने का लोभ पाल लीजिए। ऐसे ही लोभ दैवी संपत्ति को प्राप्त करने की भावना का उदय हो जाए तो कामक क्रोध लोभ ये सब अक्लिष्ट उपयोग करके तारक बन जाते हैं, अथवा नहीं तो अन्यथा मारक। यह हुआ। अब बहुत विचित्र बात है, पिता का प्रभाव संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए यहाँ दिति शब्द का प्रयोग आया। जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ 39 दिति के गर्भ से। दिति पतिव्रता थी, लेकिन संध्या की वेला में जहाँ रुद्र वेला है, भगवान रुद्र त्रिशूल लेकर भ्रमण करते हैं, भजन की वेला है, पति के मना करने पर भी, कश्यप जी के मना करने पर भी उसने पति जी को बाध्य कर दिया स्पर्श के लिए। काल जासु को दंड तुलसीदास जी ने बताया, काल का तिरस्कार हुआ। जिस समय जिस कृत्य का निर्वाह नहीं करना चाहिए उस समय उस कृत्य का निर्वाह करने पर क्या होता है, काल को दंड मारक बन जाता है। अब एक विचित्र बात है, देश दिक् प्रभेद हैं। हमने कुछ दिन पहले बताया था, वायु तत्व तो एक ही है, लेकिन किस दिशा से हवा चलकर कौन सा रूप धारण करती है, कौन से गुण दोष से युक्त हो जाती है, इसका वर्णन है। दिक् भी वस्तु को प्रभावित करने में समर्थ है। दिक्शूल बोलते या नहीं, दिक्शूल, दिक् ही शूल का रूप धारण कर ले, कष्टकर हो जाए, इसलिए दिक् का भी ध्यान रखना चाहिए और वस्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसीदास जी का एक वचन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में गुण दोष मीमांसा नामक एक अध्याय है, उसका सार बहुत अच्छा खींचा तुलसीदास जी ने। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। यह ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। अध्याय का सारांश तुलसीदास जी एक दोहा के माध्यम से व्यक्त कर देते। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखन सुलक्षण लोग। अब तांबे के पात्र में दूध रखकर पिएंगे विष हो ही जाएगा, जल रखेंगे गंगा जल हो जाएगा। कुपोदक भी ताम्र पात्र में रख देंगे वो गंगा जल हो जाएगा। लेकिन ताम्र पात्र में अगर दूध रख देंगे तो, गर्म पानी रखेंगे तो विष हो जाएगा। ताम्र पात्र में गर्म पानी रखकर पिए वो विष हो जाएगा। तांबे का उसमें इतना आ जाएगा कि आपके लिए मारक हो जाएगा।
शीतल जल ताम्र पात्र में रखें तो गंगा जल उसके तुल्य हो जाता है वो जल, लेकिन उष्ण जल गर्म जल ताम्र पात्र में रखेंगे विषाक्त हो जाता है। तो ग्रह भेषज, ग्रह बीच में अगर बृहस्पति आ गए तो अगल बगल जो है मारक ग्रह भी तारक बन जाते हैं। ग्रह भेषज संख्या आदि कुचला आदि का नाम लिया है। जल पवन पट, शौचालय के पात्र में रखा हुआ जल चाहे वो गंगा जल ही क्यों ना हो। पाई कुजोग सुयोग, ग्रह भेषज जल पवन पट, पवन संक्रामक रोगी को छूकर आने वाला पवन, भगवत विग्रह को स्पर्श करके महापुरुष के श्री विग्रह को स्पर्श करने वाला के आने वाला पवन, श्मशान की आग को स्पर्श करके आने वाली हवा, गुणदोष। पवन पट, भगवान को निवेदित करके जो वस्त्र धारण किया जाता है वो मुर्दे के शरीर पर जो रेशमी वस्त्र ही क्यों न हो नया, तो वो इसलिए ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। कुवस्तु को भी सुवस्तु और सुवस्तु को भी कुवस्तु इसीलिए कहा। काल का भी प्रभाव पड़ता है, दिक् का भी प्रभाव पड़ता है, वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। 3 बार एक घटना घटी, 5-5 घंटे तक बेहोशी हो गई। सोचने लगा कि मैं तो बहुत संयम से रहने वाला, ये 3 बार बेहोशी कैसे हो गई, 5-5 घंटे बेसुध हो गए। भोजन पर ध्यान गया। 3 बार के बाद दिमाग गया कि पका हुआ आम, केले की सब्जी, करेला, हाँ करेले की सब्जी, करेले की कच्चा आम करेले की सब्जी में डाल दें तो गुण हो जाए। पका हुआ आम था, ज़्यादा आम पचा नहीं पा सकता, इतना आम लिया होगा, करेले की सब्जी थी। तो गया वो हो 3 दिन जो बेहोशी तो हमारे अनुकूल नहीं, उसके बाद में बिल्कुल संभल गया करेले की सब्जी और पका हुआ आम आ जाए आम को छोड़ दूंगा, करेला मुझे प्रिय भी है, ये नहीं कहता कि बनवाओ। स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे कि आज्ञा देकर जो भोजन बनवाता है चटोरा हो जाता है। शास्त्र सम्मत होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, लेकिन जो भोजन बढ़िया लगे ये बन जाए, ये बन जाए, चटोरा बन जाएगा। रसोई घर की व्यवस्था है, जो बने उसको पाओ तो है। लेकिन ये अब करेले की सब्जी और पका हुआ आम, इन दोनों का योग विष बन जाता है। ताम्र पात्र में रखा हुआ उष्ण जल विष बन जाता है। इसलिए विचित्र बात है। तो यहाँ पर पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तो संध्या काल का अतिक्रमण करने से माता के प्रमाद के कारण क्या हुआ, ये राक्षस बन गए। दोनों क्या हो गए, आतंकवादी बन गए, उग्रवादी बन गए। कैमुति का न्याय। आजकल सावधान, प्रातःकाल का पाठ सुन के हमारे सचिव जी भी चौंक गए। कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ व्यक्ति असुर बन जाए और कितने असुर हो जाएं कह नहीं सकते। ऐसे ही विचित्र बात है। आजकल क्या हुआ, जिस काल में जिस कृत्य का निर्वाह होना चाहिए उसका विवेक ही शांत हो गया। विद्युत आदि के कारण और परंपरा से अध्ययन न होने के कारण, पुराण आदि का श्रवण न होने के कारण, तो काल जास को दंड बढ़िया है। काल श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में बहुत उत्तम तथ्य है। क्या भगवान ने कहा कि भेद बुद्धि
जिनके जीवन में है उनके लिए मैं काल बन जाता हूँ। तिनका काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्मफल दाता। तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद किया। वो काल कलयति प्रकाशयति, कलनात्मक काल है। इस रहस्य को जो जान जाता है, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। पूज्य गुरुदेव का शब्द है, वाक्य है धर्म सम्राट जी का, करपात्र महाभाग का। कलना काल कलयतामहम, कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल को भगवान समझकर, भगवान को जो आत्मस्वरूप समझ लेता है, उसके लिए सदा सुमंगल रहता है। लेकिन आजकल किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, सबके लिए 5 मुहूर्त, अगस्त ही मुहूर्त होना चाहिए। उसका नाम है मोदी काल। उनको धार गया तो पूरे भारत को तो धारेगा ही। उनके कर कमलों से 5 अगस्त को जो घोषणा कर काम होगा, मुखारबिंद से घोषणा होगी, वो मुहूर्त बन जाता है उनके लिए। ये भी ज्योतिष है। दैवयोग से प्रमाद भी कहीं कहीं स्थान की महिमा से प्रमाद सिद्ध नहीं होता। काशी में उत्तरायण दक्षिणायन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन काशी की ऐसी महिमा है कि रात्रि में भी वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। सब रात्रि में शब्द अन्यत्र वर्जित है। पुरी में रात्रि में भी शब्द जलाए जाते हैं, धाम होने कारण। काशी में अंतरिक्ष और भूमि, जैसे कोई 2 मंजिले पर शरीर छोड़ दे अशुभ है, लेकिन काशी 2 मंजिले पर शरीर छोड़े अशुभ है। और बहुत से देवी देवता की समर्चा 2 मंजिले पर अशुभ है। लेकिन काशी जो तीर्थ विशेष, धाम विशेष, पुरी विशेष हैं, वहाँ उत्तरायण दक्षिणायन का प्रातीतिक भेद है, वास्तविक नहीं। भूमि और अंतरिक्ष का प्रातीतिक भेद है, वास्तविक नहीं। ऐसे मान लो दक्षिणायन में 5 अगस्त को ही सही अयोध्या में कोई कार्य हो जाए तो उस धाम की महिमा से, चाहे सेकुलरिज्म के वशीभूत होकर कार्य हो हट के कारण, लेकिन वो धाम की महिमा से उस दोस्त पर पानी फिर जाता है। बुरा न मानो, होली है। कभी कभी अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है धाम की महिमा से। और ज्योतिष का एक अंतरंग रहस्य है, जिस समय अत्यंत उत्साह किसी कार्य को करने का हो, समझ जाओ बढ़िया मुहूर्त है। ज्योतिष पर भी मेरा ग्रंथ है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, न वैज्ञानिक हूँ, न ज्योतिषी हूँ, न गणितज्ञ हूँ, पर ग्रंथ सब पर है। चोरी करके कुछ भी नहीं है। और प्रमाण दे देता हूँ जहाँ से जो सामग्री ग्रंथों से मिली। तो ज्योतिष पर भी मेरा दर्शन ग्रंथ है। तो ज्योतिष का अंतरंग रहस्य क्या है? अत्यंत उत्साह जिस समय उदित हो, उस समय मुहूर्त अच्छा हो जाता है, चाहे 5 अगस्त ही क्यों ना हो मोदी जी के लिए। क्या मतलब अत्यंत उत्साह? अत्यंत उत्साह क्या हुआ? इसमें भी दर्शन है जी। यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकारे एव। क्या है मांडूक्य उपनिषद में? और मनुस्मृति में क्या लिखा है? भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित पदार्थ हैं वे सब के सब वेद और वेद सम्मत शास्त्रों के द्वारा विदित होते हैं। वेदों की गति, वैदिक वाङ्मय की गति, वेदादि शास्त्रों की गति सकल काल गर्भित पदार्थों में है। इतना ही नहीं, वेदों का जो बीज है ओंकार या प्रणव, यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। कालातीत अव्यक्त प्रकृति काल से अतीत है। और परमात्मा, इनका भी विज्ञान वेद सार सर्वस्व वेद बीज प्रणव या ओंकार के माध्यम से होता है। जो कुछ काल गर्भित और कालातीत पदार्थ हैं
सबका ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। तो अब जीव कालातीत है या नहीं? जीव कालातीत है। बुद्धि क्या है? बुद्धि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है या बुद्धि से उपहित चैतन्य, व्यष्टि में हिरण्यगर्भ है, तेजस है। बुद्धि को लेकर काल का स्फुरन होता है और जीव बुद्धि को उपाधि बना ले तो कालातीत वस्तु तक बुद्धि की पहुंच हो जाती है, आत्मा तक, अव्याकृत तक। बुद्धि को जीव विशेषण बना ले, बुद्धि से विशिष्ट हो जाए जीव, तो उस पर काल मर्राता है, काल की दाल गल जाती है। तो बुद्धि को उपहित उपाधि बना करके अत्यंत उल्लास की दशा में अगर कोई कार्य करता है तो कालातीत उस जीव की गति मानी जाती है। उस समय उस कालातीतता के कारण उस मुहूर्त में जो कार्य होता है ज्योतिष के अनुसार वो सफल हो जाता है। तो ज्योतिष में भी दर्शन है ना यह। कभी कभी एक लालू यादव हैं बिहार में, अडवाणी जी से चिढ़ के उन्होंने कहा अडवाणी स्वाहा यज्ञ करवाया। अब वो स्वाहाकार समझते थे, स्वाहा नाश, और इंद्राय स्वाहा माने इंद्र का नाश हो जाए। तो कभी कभी किसी को मारने के लिए जो कार्य होता है उसके जीवन में हेतु बन जाता है। क्या? अडवाणी स्वाहा ये मंत्र बन गया, लालू मंत्र है ये। कई प्रकार के मंत्र दृष्टा होते हैं। लालू जी ने हमको, हमारे पास व्यक्ति भेजा पहले जब वो मुख्यमंत्री आदि थे। शंकराचार्य मुझसे नाराज रहते हैं, मिलने भी नहीं देते, तो उनको कह देना जीवन भर मैं तो चहल पहल करता ही रहूँगा, लेकिन मिलने की इच्छा जरूर है। अब चहल पहल छोड़ दूँ तो मिलूँ, ये तो संभव नहीं है। बहुत अच्छा हो कि चहल पहल करता भी रहूँ, एक बार कम से कम मिलने दे। हमने कहा ना, वो नहीं होगा। तो क्या हुआ जी, कभी कभी क्या होता है, इंद्र को मारने के लिए जो पुत्र चाहिए यज्ञ के माध्यम से, क्या उच्चारण की विधा से इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हो जाता है। एक बहुत विचित्र बात है। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग, या पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण योग। कभी कभी मारक सामग्री भी तारक बन जाती है, कभी कभी तारक सामग्री भी मारक बन जाती है। इसीलिए देश के योग से, वस्तु के योग से, काल के योग से और वस्तुअंतर के योग से, वस्तुअंतर के योग से, जैसे ताम्र पात्र भी वस्तु है, दूध भी वस्तु है, गर्म जल भी वस्तु है, शीतल जल भी वस्तु है। लेकिन शीतल जल अगर रखेंगे, चाहे कूपक कुपोदक ही हो, तो ताम्र लोटा में पात्र में रखेंगे तो गंगा जल हो जाएगा, गर्म जल रख के पिएंगे तो विष हो जाएगा। इसलिए वस्तु वस्तु का संयोग, वस्तु और देश का संयोग, वस्तु और काल का संयोग, काल और काल का संयोग ये भी होता है। ये सब मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर काल का अतिक्रमण किसके द्वारा हुआ? दिति के द्वारा। तो उसने 2 आतंकवादियों को उत्पन्न किया। अब इस समय कितने आतंकवादी उत्पन्न होते हैं कह नहीं सकते, क्योंकि काल का अवज्ञा होती है। काल का ज्ञान ही नहीं है किस समय कौन सा काम होना चाहिए। दिक् प्रभेद का ज्ञान नहीं है, ज्योतिष को बकवास कहते हैं। दिक् प्रभेद का ज्ञान नहीं है, वस्तु प्रभेद का ज्ञान नहीं है। वस्तु और वस्तु के योग से क्या विस्फोट होगा, क्या तारक होगा, क्या मारक होगा, इसका ज्ञान नहीं है। तो वस्तु विवेक शून्य, दिक् विवेक शून्य, काल विवेक शून्य जो मनुष्य को बनाया गया है, वो सब मारक, तारक सामग्री भी मारक बन जाती है।
तो यहाँ माता के प्रमाद से संध्या की वेला में पति को वाद्य की स्पर्श के लिए ये दोनों आतंकवादी बन गए। लेकिन भगवान करुणा वरुणालय हैं, अपने ही सिद्ध भक्तों ने अपने ही सिद्ध भक्त को, द्वारपाल को शाप दे दिया। अब सनकादि पे नाराज होते भगवान, हो तो उचित नहीं, जो हो गया हो गया। इनके उद्धार के लिए वराह अवतार, नृसिंह अवतार भगवान ने धारण किया। वराह अवतार, हिरण्याक्ष पृथ्वी उद्धार के व्यास, और नृसिंहावतार हिरण्यकशिपु के उद्धार की भावना से 2 अवतार धारण किया। दोनों अपने जय विजय के शाप का जो एक अंश था 3 जन्म में, उसके शोधन के लिए, अपनोदन के लिए भगवान ने। तो ये जो मारना भी है ये तारना है। इसीलिए हम बार बार, हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा है गीता भाष्य आदि में, प्राणियों पर अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा, सदृश होने पर भी हिंसा नहीं है। तो भगवान ने बाहर से क्या किया, मारा, लेकिन अंदर से क्या हुआ, प्रतिबंध जो था उसको हटा दिया। 1 जन्म के प्रतिबंध का तुलसीदास जी ने बढ़िया लिखा, मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विजवचन प्रमाणा। ब्राह्मण ने शाप दे दिया। तो भगवान के मारे जाने, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, प्रतिबंध ही क्षीण हुआ। 1 जन्म का प्रतिबंध क्षीण हुआ, लेकिन मुक्त नहीं हुए। तुलसीदास जी के सामने एक समस्या आ गई। क्या आ गई, राम भक्त जी बैठे भी थे, राम जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त भी बैठे थे, आपस में विनोद होने लगा। राम जी के भक्त अपने राम जी का यशोगान कर रहे थे, कृष्ण जी के भक्त अपने श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे थे। अजी राम जी ने रावण को मारा, फिर भी तो उद्धार नहीं हुआ, उसका जन्म हो गया। हमारे कृष्ण भगवान ने किसको कर दिया, दंतवत शिशुपाल को मार दिया, उद्धार हो गया। राम जी के हाथों मरने पर भी उद्धार नहीं होता, श्री कृष्ण जी के हाथों मरने पर उद्धार होता है। अब राम ही, भगवान राम ही कृष्ण बने हैं, लेकिन व्यंग्य है आपस में, बड़ी विचित्र बात। तुलसीदास जी ने सोचा, वो मैं तो राम जी का यशोगान करूँगा, कृष्ण गीतावली भी है क्या, तुलसीदास जी के ग्रंथों में कृष्ण गीतावली, भगवान श्री कृष्ण का यशोगान किया। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने पर हैं तुलसीदास जी महाराज कृष्ण गीतावली। और यशोदा अपलक नेत्रों से लाला की ओर देख रही है। तो भगवान श्री कृष्ण को तोतली वाणी में बोलना प्रारंभ किए थे, मोह माऊ मेरी ओर माँ टकटकी निगाह से क्यों देख रही है, दूसरों को देखने से मना करती है कि मेरे लाला को नजर न लग जाए, तू क्यों देख रही है इतने टकटकी निगाह से। मुंह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो। इसका उत्तर क्या दिया यशोदा जी ने, अरे बाल गोपाल, मेरे समान तेरे पुण्य पुंज नहीं है, तू जन्म जन्मांतरों तक तपस्या कर यशोदा बन, तब समझेगा कि मेरी दृष्टि क्या है। मैं जिस वात्सल्य रस से भावित होकर तुझे देख रही हूँ उसका तुम्हें क्या पता, तू यशोदा थोड़े है, तू तो लाला कृष्ण है। मोह समान नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तेरो, कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि राम जी पर कोई उंगली न उठावे, इसलिए क्या किया, ऐसा रावण चुना, उस व्यक्ति को रावण बनाया जो जय विजय का अवतार न हो। जय विजय का अवतार होता तब तो भगवान राम के हाथों मारे जाने पर भी 1 जन्म उसको और लेना पड़ता।
तुलसीदास जी ये कैसे सहते कि हमारे राम जी कृष्ण जी से छोटे हो गए। उन्होंने प्रताप भानु लाके कहीं से रखा प्रताप भानु, जय विजय को नहीं, प्रताप भानु को रावण बनाया शापित। अब प्रताप भानु जब रावण बन गया तब तो वहाँ कोई संकादि का शाप उसे नहीं था। बस राम जी के हाथों मरा नहीं रावण, उसका उद्धार हो गया। तो राम जी के हाथों मरने पर उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि वो जय विजय का अवतार थोड़े था प्रताप भानु, ये रावण। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत ही युक्ति पूर्वक अपने रामचरितमानस में रावण कौन बने, प्रताप भानु शापित होकर रावण बन गया। जय विजय को रावण बनाते तो भगवान राम के हाथ मारे जाने पर भी एक जन्म उनको और लेना पड़ता। ये सब है। हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम वपुः। धरा का उद्धार भगवान करते हैं। धरा माने पृथ्वी, सबको धारण करने वाली धरा है। धरा का भी उद्धार भगवान करते हैं। भगवान की 3 पत्नी है। कहाँ? शीतोपनिषद, भूदेवी, श्रीदेवी, नीला देवी। वैकुंठ में रहती हैं श्रीदेवी। ये पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है, इसलिए हम लोगों की माँ है। और एक है नीला देवी, बहुत अंतरंग जो शक्ति है भगवान की पत्नी, उसका नाम है नीला, शीतोपनिषद के अनुसार। श्री रामानुज संप्रदाय में उसका बहुत वर्णन है, बहुत ऊंचे ढंग से आराधना होती है। शीतोपनिषद में भगवान की 3 पत्नी, वैकुंठ में रहने वाली अधिष्ठात्री देवी श्री देवी हैं और अत्यंत अंतरंगा शक्ति हैं नीला देवी। और यहाँ भूदेवी का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिघाम सुरः करो नाना यातना मृत्यु हेतवे। अब एक विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु तो बन गया, तो सनत कुमार या सुजाति प्रहलाद बन के आ गए, अपने द्वारा शापित व्यक्ति का पुत्र बन के आ गए। उसके उद्धार के लिए प्रहलाद हो गए। केशव प्रियम, भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय, और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रेम पूर्वक निहारने वाले उनके भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातना दी। किसने? उसी के पिता हिरण्यकशिपु ने। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बंधु न होय मोर यह काला, यह बंधु नहीं हो सकता। सुग्रीव ने कहा यह तो मेरा काल है। इसी प्रकार से सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवते सास्पृष्टम नाशक्नो धन्तुमुद्यमैः। समय भी हो रहा है, 42वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वभूतात्म भूतम, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, गीता में आया। यहाँ सर्वभूतात्म भूतम, सर्वभूतों के आत्मभूत, सबके आत्मस्वरूप। यह एक क्या है? आत्मबम, ब्रह्मास्त्र है यह। किसी की दाल हम पर गल ही नहीं सकती अगर हम सर्व प्राणियों के आत्मस्वरूप अपने को मानते हैं। केवल आत्मी मान करके देखें तो भी दाल नहीं गलती है। हृदय से अगर सबको हम आत्मस्वरूप ही समझ लें, किसी के मारन मोहन उच्चाटन आदि का प्रयोग नहीं पड़ता। सर्वभूतात्म भूतम तम, विविध यातना देने पर भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शरीर का लक्षण है, यह आत्मा का लक्षण है ना। यह
तो जैसे दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आकर काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक बन जाता है, वैसे ही आत्मा के जो दिव्य गुण हैं, स्वभाव हैं, वो प्रहलाद के शरीर में आ गए। पार्थिव अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं हो सका प्रहलाद का शरीर। पानी में, समुद्र में फेंक दिया गया, डूबा नहीं प्रहलाद का शरीर। होलिका आदि के माध्यम से अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, बाल भी बांका नहीं हुआ, जला नहीं प्रहलाद का शरीर। आंधी तूफान बन करके उसके शरीर को शुष्क करने का, लुप्त करने का, चेतना विहीन करने का प्रयास किया गया, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। क्यों? सर्वभूतों के आत्मस्वरूप जो हो चुके थे, सर्वभूत हृदय, सुखदेव जी महाभारत ले आया नहीं, यहाँ सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम, दंड देने वालों के प्रति भी आक्रोश नहीं, प्रशांत महासागर जैसा उनका हृदय। समदर्शनम, मान अपमान और मित्र शत्रु सब में समदर्शन। पंडिता समदर्शना, समदर्शी होने के कारण, समदर्शन के कारण। भगवत तेज सास्पृष्टम, और भगवान के तेज से बिल्कुल उपब्रह्मित होने के कारण। ना शक्नो धंतुम उद्यमयी है, विविध प्रकार के उद्यम जो उसके थे, कोई भी उस पर सफल नहीं हुए। किस पर? प्रहलाद पर। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत। हर हर महादेव।